गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप सभी लोगों को आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक गुणसूत्र का इतिहास, गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन कराएंगे। आइए हम अध्ययन करते हैं गुणसूत्र, जिसे हम अंग्रेजी में क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं सूत्राकार या दंडवत संरचनाएं हैं जो केंद्रक के केंद्रक द्रव्य में पाई जाती हैं। इनका निर्माण कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जालिका के अति संघनित होने के कारण होता है। अब हम इसके इतिहास के बारे में देखते हैं। गुणसूत्र की खोज सर्वप्रथम स्टार्सबर्गर ने 1875 ईस्वी में की थी। इसीलिए स्टार्सबर्गर को गुणसूत्र का खोजकर्ता कहा जाता है। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? स्टार्सबर्गर ने। और इन सूत्रवत या दंडाकार संरचनाओं को जो केंद्रक के केंद्रक द्रव्य में पाई जाती हैं, इनका नाम गुणसूत्र वाल्डियर ने सन 1881 ईस्वी में रखा था। इसीलिए वाल्डियर को गुणसूत्र का नामकर्ता कहा जाता है। अब हम गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो है एक गुणसूत्र का चित्र बनाया है। गुणसूत्र जो होता है ये सूत्रवत या दंडाकार संरचना होती है। इसकी लंबाई 2 म्यू से लगा करके 5 म्यू तक होती है। गुणसूत्र की लंबाई कितनी होती है? 2 म्यू से लगा करके 5 म्यू तक होती है तथा इसका व्यास 0.2 म्यू से लगाकर 3 म्यू तक होता है। अब इसमें पाई जाने वाली हम विभिन्न संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। गुणसूत्र जो होता है एक महीन, देखिए ये मैंने रेड कलर से महीन आवरण को दिखाया है। तो गुणसूत्र जो होता है वो एक महीन आवरण के द्वारा घिरा रहता है, जिसे हम ये देखिए रेड कलर का है, इसको हम पेलिकल कहते हैं। और यह महीन आवरण जो है इस गुणसूत्र के अंदर भरे हुए तरल पदार्थ, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, देखिए ये मैट्रिक्स है, को घेरे रहता है। इसके अंदर जो तरल पदार्थ गुणसूत्र के अंदर भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और इस मैट्रिक्स में दो सूत्रवत संरचनाएं जो होती हैं वो सर्पिल क्रम में क्या होती हैं? लिपटी होती हैं। और इन्हीं सूत्रवत संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? क्रोमोनिमेटा या क्रोमैटिड कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमने हरे रंग की 2 सूत्रवत संरचनाएं दिखाई हैं। इन्हीं संरचनाओं को क्या कहा जाता है? क्रोमैटिड या क्रोमोनिमेटा कहते हैं। और इस क्रोमोनिमेटा पर जो होते हैं या क्रोमैटिड पर कुछ दानेदार उभार पाए जाते हैं, जो किसके बने होते हैं? क्रोमैटिन पदार्थ के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? क्रोमैटिन पदार्थ के बने होते हैं। और इन्हीं उभारों को हम क्या कहते हैं? देखिए ब्लैक कलर से मैंने यहाँ पर इन उभारों को दर्शाया है। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्रोमोमियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन उभारों को? क्रोमोमियर्स कहते हैं। गुणसूत्र का वह भाग जो अभिरंजित ना होने के कारण क्या होता है? थोड़ा सा दबा हुआ दिखाई पड़ता हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये क्या होता है? इसको जब गुणसूत्र को हम स्टेन करते हैं
तो इसका वह भाग जो अवरंजित नहीं होता है, जिसके कारण वो क्या होता है, दबा हुआ दिखाई देता है, और इसी भाग को जो है हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन अथवा प्राथमिक संकीर्ण कहते हैं। और इस भाग पर जो है दोनों क्रोमोनिमेटा क्या होते हैं, वो अकुंडलित होते हैं, लेकिन ये दोनों क्रोमोनिमेटा जो होते हैं एक स्थान पर जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक जो है हरे रंग का जो है भाग दिखाया है, और जिस स्थान पर ये दोनों क्रोमोनिमेटा या क्रोमैटिड जो है जुड़े रहते हैं उसी को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर वो स्थान होता है जहाँ पर दोनों क्रोमोनिमेटा जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं। इस सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर जो होते हैं गुणसूत्र जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एसेंट्रिक, दूसरा सब मेटासेंट्रिक, और तीसरा होता है टीलोसेंट्रिक, और चौथा होता है एक्रोसेंट्रिक। यदि गुणसूत्र जो है के ऊपर जो है सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता है तो ऐसे गुणसूत्र को हम एसेंट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एसेंट्रिक। और इसकी उपस्थिति के बाद जब ये उपस्थित होगा तो उसके आधार पर जो है गुणसूत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक मेटासेंट्रिक होता है, दूसरा एक्रोसेंट्रिक होता है, और तीसरा क्या होता है, टीलोसेंट्रिक होता है। और इसी गुणसूत्र पर कभी कभी क्या होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन अथवा द्वितीयक संकीर्ण जिसे कहते हैं। तो इस द्वितीयक संकीर्ण के कारण इसका जो है अगला सिरा जो होता है गोल या घुंडीकार होता है, और इस गोल या घुंडीकार भाग को हम सैटेलाइट बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, सैटेलाइट बॉडी कहते हैं। तो जिन गुणसूत्रों में जो है ये सैटेलाइट बॉडी पाई जाती है उनको हम सेट क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो हमने जो है यहाँ पर जो है गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन किया। अब हम गुणसूत्र के ऊपर प्रमुख बिंदुओं को देखेंगे। गुणसूत्र केंद्रक द्रव्य में पाई जाने वाली सूत्रवत या दंडाकार विशिष्ट संरचनाएं हैं। इनकी संख्या एक जीव जाति के लिए निश्चित होती है। केंद्रक द्रव्य में एक क्रोमैटिन जाल के रूप में पाई जाती हैं। कोशिका विभाजन के समय ये अपना वास्तविक आकार लेते हैं। गुणसूत्र में निम्न भाग पाए जाते हैं। पहला भाग है पेलिकल एवं मैट्रिक्स, दूसरा भाग है क्रोमैटिड्स, तीसरा भाग है क्रोमोमियर्स, चौथा भाग है सेंट्रोमियर्स, और पांचवा भाग है सैटेलाइट बॉडी। तो इसका पहला भाग है पेलिकल तथा मैट्रिक्स। गुणसूत्र एक महीन आवरण द्वारा घिरा रहता है जिसे पेलिकल कहते हैं। पेलिकल एक जेली सदृश तरल पदार्थ को घेरे रहता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। अगला भाग है क्रोमैटिड्स या क्रोमोनिमेटा। मैट्रिक्स के अंदर 2 सर्पिल सूत्र आपस में लिपटे रहते हैं जिन्हें क्रोमोनिमेटा या क्रोमैटिड कहते हैं। इन्हीं पर जीन्स स्थित होते हैं। अगला भाग है क्रोमोमियर्स। क्रोमैटिड्स पर अनेक उभार पाए जाते हैं जिन्हें क्रोमोमियर्स कहते हैं। इनकी उपस्थिति के कारण क्रोमैटिड्स मणिकाकार दिखाई देते हैं। अगला भाग है सेंट्रोमियर। प्रत्येक क्रोमोसोम में एक दबा हुआ स्थान अभिरंजित ना होने के कारण दिखाई पड़ता है जिसे प्राथमिक
कंस्ट्रक्शन कहते हैं, जिसमें सेंट्रोमियर स्थित होता है। इसी स्थान पर दोनों क्रोमैटिड्स जुड़े रहते हैं। यदि सेंट्रोमियर अनुपस्थित है तो गुणसूत्र एसेंट्रिक कहलाता है। इसकी उपस्थिति के आधार पर गुणसूत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मेटासेंट्रिक, दूसरा है एक्रोसेंट्रिक और तीसरा है टीलोसेंट्रिक। अब इसका लास्ट भाग है सैटेलाइट बॉडी। गुणसूत्र पर द्वितीयक कंस्ट्रक्शन के बाद एक सिरे पर गोल संरचना बनती है जिसे सैटेलाइट बॉडी कहते हैं। जिस गुणसूत्र में यह उपस्थित होती है उसे सैट क्रोमोसोम कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अन्य वीडियो को आप देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।